Hello, my dear learners. Welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in your studies. Friends, we were going through noun in the last video, and in this video, we will keep it continue. Let's see, देखते हैं. इसमें हमने जो है किसका जो है अपना इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में जो हमने पढ़ लिया था, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में. किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्या है? वही है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, प्रत्येक में बांटना ना डिस्ट्रीब्यूटिव. तो यानी कि प्रत्येक को रेफर करते हैं, ये हर एक को. जैसे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन क्या है? दे रेफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. दे रेफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी प्रत्येक को. जैसे बहुत सारे हैं तो प्रत्येक सभी को जो क्या करते हैं, उसको जो है एक तरह से बांट रहे हैं, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना. देखिए ईच कौन कौन से? नाइदर, आइदर, ये सारे क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ईच रेफर्स टू एवरी पर्सन. ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक पर्सन. रेफर्स टू एवरी पर्सन सेपरेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच का मतलब क्या है कि प्रत्येक, जैसे मान लो 20 लोग है, जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना टू ईच एंड एवरीवन. हर किसी को क्या दी मैंने? बनाना बांटी है. तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक को बांटी है. आई डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरीवन, है ना. ईच वन ऑफ देम हैड अ बॉल. ईच वन ऑफ देम हैड अ बॉल. करेक्ट. प्रत्येक के पास क्या थी? बॉल थी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू एवरी पर्सन सेपरेटली. हर प्रत्येक को जो है क्या कर रहे हैं? सेपरेटली मान रहे हैं. आइदर ऑफ दीज बुक्स विल डू. आइदर दीज बुक्स विल डू. करेक्ट. प्रत्येक जो है, कोई सी भी जो किताब चलेगी ना, कोई भी किताब जो है काम में ले ली जाएगी, या जो चल जाएगी, जो है काम में आ जाएगी. फ्यू स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड फॉर देयर अचीवमेंट्स. करेक्ट. कुछ जो है छात्र क्या होंगे? विल बी अवार्डेड. क्या किया जाएगा? उनको सम्मानित किया जाएगा. फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनके जो है उपलब्धियों के लिए. प्रत्येक छात्र को, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ इसको छात्रों को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? उनको उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाएगा, उनको अवार्डेड किया जाएगा. ठीक है. तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन सारे हैं? ईच है, नाइदर, आइदर है, फ्यू है, ये सारे इसमें आ जाते हैं. और क्या है, ये क्या करते हैं? यानी कि जैसे ईच का मतलब क्या है? सभी को ना, इस तरह से. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. कौन सा जाता है? इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव यानी कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं. प्रोनाउन किस रूप में? प्रश्न पूछने के रूप में काम आता है. तो क्या होता है? उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. देखिए दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. प्रश्न पूछने काम आते हैं. कौन कौन से? व्हाट, हु, विच, हुज, सारे, हुम, ये सारे क्या है हमारे? क्या है? आपके इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है, प्रोनाउन है ना. हु, हुम, हुज, विच, व्हाट है. देखिए आगे, व्हाट इज योर फोन नंबर है. आपके फोन नंबर क्या है? तो यहां पर वर्ब आ गई, तो सीधी सी बात है, प्रोनाउन का काम कर रहा है ये, है ना. एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ब है यहाँ पे. और किसके? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में. ये सब्जेक्ट है यहाँ पे. ये देखने में अटपटा लगता है कि वर्ड सब्जेक्ट क्या सोचता है. वर्ड सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, और प्रश्न पूछने काम कर रहा है सब्जेक्ट ये. ठीक है. हु बोट दिस कार. ये कार जो है किसने खरीदी है? ये कार जो है किसने खरीदी? होम डिड यू कॉल. आपको किसने कॉल किया? होम डिड यू कॉल. आपको किसने कॉल किया? आपने किसको कॉल किया? वाई आर यू लाफिंग. आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? ठीक है ना. ये सारे जो है WH 9 वर्ड्स होते हैं. कितने होते हैं? WH 9 WH वर्ड्स होते हैं ना. वो सारे जो है किसमें? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेते हैं इनको. ठीक है. 9 पता होगा ना कौन कौन से हैं? जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम, व्हेन, है ना. सारे 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 मुझे लग रहा है आ जाएंगे इसमें. ठीक है. तो 9 जो है WH वर्ड कितने होते हैं? 9 होते हैं. ये वो दोबारा हो गया.
1 2 3 4 5 6 7 वट कौन सा हो जाएगा? वट और वेयर हो गया, विच हो गया, वाई है ना। ये सारे क्या है हमारे 9 वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं ना ऐसे। तो ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जिस प्रकार से हमने पहले जो है दूसरे जो है प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा है, वैसे ही जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। कैसे होंगे? अगर इनके बाद में WH वर्ड के बाद में कोई नाउन आता है तो क्या हो जाएंगे? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इनके बाद में वर्ब आती है तो ये जो है प्रोनाउन का काम करेंगे और क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। ठीक है ना। देखिए विच वे, कौन से रास्ते से। तो वे क्या है? नाउन हमारे पास यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो कह रहा है विच वे शैल वी टेक, हमें कौन सा रास्ता लेना है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमें कौन सा जो है, हमें कौन सी राह चुननी है। विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, आपके जो है आपका पेन कौन सा है। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है, आपकी कलम कौन सी है। तो ये क्या है? यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर वर्ब है इसके बाद में। वट बुक्स, कौन सी किताबें, कौन सी पुस्तकें। हैज ही सेलेक्टेड, उसने किन किताबों का, किन पुस्तकों का चुनाव किया है, उसने किन किताबों का चुनाव किया है, उसने कौन सी किताबों का चुनाव किया है। तो क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ बुक्स आ गई, नाउन है और नाउन से पहले अगर कुछ कोई वर्ड आता है तो क्या बताता है? वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, उसके बारे में बताता है। उस किताबें कौन सी? वट किताबें, वट कौन सी किताबें। वट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें हैं। तो वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? क्या आ जाएगा? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच ड्रेस वुड लुक गुड ऑन मी, मुझ पर कौन सी पोशाक जो है अच्छी लगेगी, मुझ पर कौन सी पोशाक, कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। तो क्या हो जाएगा आपका? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्योंकि नाउन है। व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, कौन सा है? क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट, कौन सा भोजन आप लेना पसंद करेंगे। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट, क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्योंकि फूड है, फूड से पहले व्हाट है, आप कौन सा भोजन, आप क्या भोजन लेना पसंद करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू ईट, वर्ब है, आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई प्रोनाउन है उसके बाद में नाउन आता है तो सीधी सी बात है वो नाउन की विशेषता बताता है। वो क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव का काम करेगा। सेंटेंस में क्या काम करेगा? वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर प्रोनाउन के बाद में कोई वर्ब आती है तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का जो है काम वो कर पाएगा। ठीक है, के बाद में हम बात कर रहे हैं 7वें नंबर का, हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो वाक्यों में क्या बताए? संबंध बताए, या नाउन जो दो दो वस्तुओं में, जो दो वाक्यों में क्या बताए? संबंध जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक। द प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच। देखिए इनका वहां पर तो किस रूप में काम आया था? ये हमारे क्या थे? डब्ल्यू यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे वहां पे। और ये वाले जो ये यहाँ पर जो है कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच, ये हमारे जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का। देखिए दैट विच जॉइंस टू सेंटेंसेस, क्या कर रहे हैं? दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। रेफर बैक टू इट्स नाउन, और वापस वह नाउन के बारे में, इससे पहले जो नाउन आएगा उसके बारे में बात करते हैं, बिफोर दैट ना जो नाउन आता है, आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं इनको? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि हु, हुम, हुज, विच, ये क्या है? ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। और क्या करते हैं? रेफर बैक टू इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जो बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसके पहले जो क्या आएगा? नाउन आएगा, उसको क्या करते हैं? ये रेफर करते हैं। वापस देखते हैं, द प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच एंड विच एंड दैट, विच एंड दैट भी है ना। विच जॉइंस टू सेंटेंसेस, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। एंड रेफर बैक टू इट्स नाउन गोइंग बिफोर देम, और उनसे पहले जो नाउन आता है उसको क्या करते हैं? रेफर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो क्या कहलाता है? ये हमारे रिलेटिव संबंधवाचक जो सर्वनाम कहलाते हैं।
द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। और जिस नाउन के बारे में ये बात करते हैं, जिसको रेफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट पे बोलते हैं ना, पूर्ववर्ती बोलते हैं ना, उसके पहले आने वाला कोई नाउन प्रोनाउन है उसको बोल लेंगे एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। देखिए, विच, हुम, हु, हुज और दैट, ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। उसमें सारे 9 के 9 आ रहे हैं, इसमें जो 5 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हु किसको रेफर कर रहा है? रेफर्स टू पीपल, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। हु यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। हु जो है सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। हुम रेफर्स टू पीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है। और किसके लिए? लोगों के लिए काम आता है। किसके लिए? लोगों के लिए। हु भी लोगों के लिए काम आता है, सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। लोगों के लिए काम आता है हुम, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है। हुज रेफर्स टू पोसेशन, किसके लिए? अधिकार बताने के लिए काम आता है। क्या? हुज। विच रेफर्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और विच किसके बारे में बात करता है? एनिमल्स के बारे में, और किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के बारे में जो है बात करता है। दैट वही है, पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। जो दैट है वो किसके बारे में बात करता है? पीपल, थिंग्स और एनिमल्स के बारे में बात करता है। वेयर प्लेस के बारे में बात करता है। व्हेन टाइम के बारे में बात करता है। व्हाई रीजन के बारे में बात करता है। और व्हाट जो है रेफर्स टू थिंग्स, वस्तु के बारे में बताता है ना, उसके बारे में बात। ये जो है जानकारी है। देखिए, इनका यूज इस तरह से करते हैं। अब देखते हैं बाद में इसका, अपन ने जो रिलेटिव प्रोनाउन का पढ़ा था। देखिए, दिस इज द मैन ही स्टोल माई पर्स, कह रहा ये दिस इज द मैन, ये आदमी है जिसने क्या किया? मेरा पर्स चुराया। अब इसको क्या करेंगे? इसको रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से क्या करेंगे? एक सेंटेंस बनाएंगे पूरे को ना। कह रहा दिस इज द मैन, कह रहा ये आदमी है, हु स्टोल माई पर्स। अब देखिए, ये जो है किसको रेफर कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। यानी कि जो प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो नाउन है, और नाउन के बारे में बात कर रहा है। हु कह रहा है दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसने, किसने? इसने, किसने? इसने स्टोल माई पर्स, क्या चुराया है? मेरा पर्स चुराया है। दिस इज द बॉय, क्या ये लड़का है? दिस द बॉय, हिज नेचर इज गुड, कह रहा ये लड़का है, इसका नेचर बहुत अच्छा है। इसको सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज द बॉय हुज नेचर, कह रहा दिस इज द बॉय हुज नेचर इज गुड, कह रहा ये लड़का है जिसका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये एंटीसीडेंट है बॉय, और हु जो है इसके बारे में बात कर रहा है, किस बारे में? लड़के के बारे में, ये जो नाउन है, ठीक है। दिस इज द बॉय द टीचर प्रेज्ड हिम, कह रहा कि ये लड़का है और टीचर ने क्या किया? उसको क्या किया? उसको, उसकी प्रशंसा की है। तो दिस इज द बॉय, अब यहां पर हमने क्या काम में लिया है? हुम काम में लिया है। क्यों? क्योंकि दिस द बॉय हुम द टीचर प्रेज्ड, जिसकी क्या की है? जिसकी टीचर ने प्रशंसा की है। दिस इज द बॉय जिसकी प्रशंसा किसने की है? टीचर ने की है। ठीक है, यहां पर जो है क्या था? अभी बताया था हमने, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए, हुज, हुम, ये हमारा हुम क्या है? रेफर्स टू पीपल, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है ना, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है ना, ठीक है। द एंटीसीडेंट इन सेंटेंस 1 इज मैन, पहले में तो एंटीसीडेंट क्या है? मैन है। एंड सेंटेंस 2 एंड 3 इज बॉय, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? बॉय जो है एंटीसीडेंट हमारा क्या है? पूर्ववर्ती, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस द हाउस जैक बिल्ट इट, कह रहा ये घर है, हाउस इसको किसने? जिसने जैक ने बनवाया। दिस द हाउस दैट जैक बिल्ट, ठीक है, इसको रेफर कर रहा है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, कह रहा ये घर है जिसको किसने? जिसको जैक ने बनवाया। दिस इज द हॉर्स इट वन द रेस, कह रहा ये घोड़ा है जिसने क्या जीती? रेस जीती है। दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस, कह रहा ये वह घोड़ा है जिसने क्या जीती है? रेस जीती है ना। तो विच यानी कि किसके लिए? एनिमल के लिए काम में जो है ले सकते हैं हम ना, ठीक है। एंटीसीडेंट इन सेंटेंस 4 क्या है? इसमें हाउस है, इसमें जो है हॉर्स है। इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट वी यूज हु, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, तो क्या काम लेंगे हम? हु काम में लेंगे। जैसे
एनीवन हु डज द गुड वर्क विल बी रिवार्डेड। एनीवन कोई भी व्यक्ति, हु डज द गुड वर्क विल बी रिवार्डेड, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा, क्योंकि इसको एनीवन को और पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो किसके रूप में काम आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है यहाँ पे, तो हु काम मिलेंगे। एनीवन हु डज द गुड वर्क, कह रहे कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है, विल बी रिवार्डेड, उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको जो है पारितोषिक मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, उसको जो है इनाम मिलेगा ना। इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वी यूज whom, तो किसका क्या लिखेंगे, क्या करेंगे हम, whom जो काम मिलेंगे। दीज आर द बॉयज whom others do not like, अगर ये वो लड़के हैं, दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के whom others do not like, जिनको जो है कोई पसंद, दूसरे लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है हमने इस वीडियो में जो बचे हुए प्रोनाउंस थे उनके बारे में जो डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी जो है अच्छा लग रहा होगा और आपको काफ़ी जो है ग्रामर जो है क्लियर करने में काफ़ी जो है आपको मदद मिलेगी, ऐसी मैं जो है आशा करता हूँ। और आपका जो है मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ये मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू।